गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रा सृष्टि व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज हम जा रहे हैं मांडवी। मांडवी यहाँ पर कच्छ में एक जगह है। ये एक पुराने ज़माने का फोर्ट है। तो बस वहीं पर एक पैलेस है बहुत बड़ा, जो कि यहाँ के जो कच्छ के राजा है उनका समर पैलेस है वो। यहाँ पे समर में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो जो राजा वगैरह थे वो अपना समर बिताने के लिए वहाँ जाते थे, उनके पैलेस में रहते थे वो। तो चलो मैं आज आपको वहीं घुमाने लेके चल रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। तो ये है मेरा लुक। मैंने ये ड्रेस पहना है वाइट कलर का, और ये है सृष्टि का लुक। सृष्टि की तबीयत उस दिन थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको सर्दी बुखार थोड़ा हो गया था, तो इसीलिए। और जो गांधीधाम में हम जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ से मांडवी जो विजय विलास पैलेस हम जा रहे हैं, तो वो है टोटल 100 किलोमीटर का। तो कम से कम 2 घंटे 2 आवर 10 मिनट जैसा टाइम लगता है। और देखिए हम जहाँ रहते हैं कच्छ, यहाँ पे तो हवा इतनी चलती है, और बस इसी हवा के वजह से ही यहाँ पे बहुत विंड मिल्स, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे विंड मिल्स यहाँ पर लगाए हैं। मांडवी बहुत ही पुराने समय से ही एक पोर्ट एरिया रहा है। यहाँ पे अभी भी मुंद्रा, मांडवी के पास ही एक जगह है मुंद्रा, जहाँ पे अडानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा पोर्ट बन रहा है और बना भी है। और ये हम आ पहुँचे हैं विजय विलास पैलेस में। तो गेट से अंदर कम से कम 2 किलोमीटर तक ऐसे हमें कार से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग अंदर ही है। पर गेट में वो पार्किंग के लिए 20 रुपीज़ फ़ी लेते हैं। आप अपना कार वगैरह 4 व्हीलर लेके या 2 व्हीलर लेके अंदर आपको जाना पड़ेगा। वहीं पे अंदर जाके फिर आप वहाँ पे पार्क करके फिर वहाँ टिकट काउंटर से टिकट कलेक्ट करके आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर टिकट है बड़ों के लिए 70 रुपीज़, और छोटे बच्चों के लिए मतलब अप टू 11 ईयर्स 30 रुपीज़ है फ़ी। तो देखिए हम अभी पैलेस के अंदर पहुँच गए हैं। तो देखिए पैलेस पूरी तरह जंगल के बीच में बसा हुआ है। ये देखिए पैलेस, ये 1929 का पैलेस है। ये पैलेस जब बनना शुरू हुआ था वो 1920 में ये इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, और 1929 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। मतलब लगभग 9 साल लग गए इस पैलेस को बनने के लिए। और ये पैलेस जो है ना, जो कच्छ के जो राजा है, उन्होंने अपने लिए और अपने बेटे और पोते के लिए ये पैलेस बनवाया है। ये एक्चुअल एंट्रेंस है पैलेस का, जो कि क्लोज्ड है। ये विजिटर्स के लिए ये एंट्रेंस बंद कर दिया गया है। और देखिए पिलर पे कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, कितने सुंदर फूल पत्तों का डिज़ाइनिंग किया गया है। और जो ये आर्किटेक्चर है, ये है इंडो इस्लामिक स्टाइल का आर्किटेक्चर, जो कि लाल रेड स्टोन से बना हुआ है। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं, ऐसे एक गैलरी टाइप है, एक पैसेज है। पैसेज के दोनों तरफ बहुत ही बड़े बड़े हॉल है जो, और ये है राजाओं का जो मतलब अब तक जितने भी राजा थे, ये जाडेजा, जो कच्छ में जो होते हैं वो है जाडेजा, जो राजपूत, उनका ये है। और ये इनका सिंबल है, और ये इनकी पूरी फैमिली। और देखिए मार्बल के ऊपर कितने सुंदर फूल पत्तों का डिज़ाइनिंग किया हुआ है। और ये है अभी की रानी साहिबा, और ये राजा और उनकी रानी। तो देखिए ये बड़े बड़े जो हॉल है, ये सब गेस्ट लोगों के लिए है। राजा को जो भी मिलने आए, गेस्ट मीटिंग के लिए ये सब हॉल है। तो यहाँ पर देखिए मार्बल के ऊपर जो सुंदर फूल वगैरह डिज़ाइनिंग हुआ है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। आप ताजमहल वगैरह में भी आप ये सब देख सकते हैं ऐसे ही।
तो ऐसे ही ये पैसेज के दोनों तरफ बस ऐसे गेस्ट के लिए ही हॉल वगैरह है, मीटिंग रूम ही है और तो कुछ है नहीं, बस वही सब है। और ये टोटल 3 फ्लोर है यहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर जो किंग है उनका प्राइवेट है, जो कि बंद है विजिटर्स के लिए। और बस फर्स्ट फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर और जो टॉप फ्लोर है वही विजिटर्स के लिए अलाउड है जाने के लिए। तो ये है बालकनी पीछे, जैसे ही हम उस पैसेज के एंड में ये बालकनी आता है। यहाँ पर देखिए बैठने के लिए ऐसे बनाया गया है, चेयर वगैरह लगाया गया है, कितने बड़े बड़े खिड़कियाँ हैं। यहाँ पे राजा ने जो चीता का शिकार किया था उसका फ़ोटो है और ये चीता उन्होंने प्रिजर्व भी करके रखा है। देखिए पिलर्स पे कितनी सुंदर डिज़ाइनिंग हुई है। ये सब पत्थर को मतलब तराश के बनाया गया है और ये भी देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन हुआ है। ये भी थोड़ा वेस्टर्न आर्किटेक्चर के जैसे ही है ये सारे ये डिज़ाइंस। और इस बालकनी से हम पीछे का व्यू भी देख सकते हैं। पीछे बैकयार्ड में भी सिटिंग, यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। और ये एक बेडरूम है और यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग टेबल, उस ज़माने का, पुराने ज़माने के फर्नीचर सब यहाँ पर है। बस ये ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और देखिए ये टाइगर, ये भी राजा ने शिकार किया हुआ था। और तो ये भी एक हॉल है, मतलब जो ड्राइंग हॉल जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर सोफ़े वगैरह सब लगे हुए हैं, चेयर्स, और जो वास है वो भी देखिए कितना पुराने ज़माने का वास। और ये है डाइनिंग रूम। यहाँ पे टोटल 8 और 8 16 चेयर्स, मतलब चेयर्स का ये डाइनिंग टेबल है। और ये देखिए कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े, उससे ये मतलब बनाया हुआ है, दीवार पर चिपका के ये इतना सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है। ये जयपुर स्टाइल है। तो यहाँ पर जो भी ये मार्बल और ये कांच, ये सब जयपुर आर्किटेक्चर है। जयपुर से भी कारीगर आए थे, उन्होंने ये सब बनाया। और यहाँ देखिए शर्मिला टैगोर, जो कि पतौड़ी की रानी है, वो भी यहाँ आई थी विजय विलास पैलेस में। तो उन्हीं का फ़ोटो है यहाँ की उस समय की जो रानी थी उनके साथ। तो विजय विलास पैलेस में बहुत सारे मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, मतलब जैसे हम दिल दे चुके सनम, लगान, कमांडो और बहुत सारे ही जो गुजराती मूवीज़ है वो भी शूट हुआ है। और ये है साइड से स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, ऊपर एकदम टेरेस पे। देखिए आपको याद आ रहा है क्या, इस टेरेस पे हम दिल दे चुके सनम के में जो सीन था वो करवा चौथ वाला, वो यहाँ पे शूट हुआ था। मैंने पिक्चर भी लगाए हुए हैं आपको समझ में आने के लिए, आप देखना। और यहाँ पे ये देखिए करवा चौथ वाला सीन यहीं पे शूट हुआ था। और सलमान और ऐश्वर्या का भी चांद छुपा बादल में जो सॉन्ग है वो भी यहीं पर शूट हुआ था, देखिए। और ये ऐसे स्टेयर से एकदम टॉप फ्लोर जो टेरेस है वहाँ पर जाने के लिए। तो ये देखिए ऊपर से व्यू, कितना सुंदर व्यू दिखता है। और ये एक पूरी तरह से जंगल के बीचों बीच है ये पैलेस, दूर दूर तक हमें जंगल दिखाई दे रहा है। और ये जो पैलेस है, ये जो पैलेस के जो राजा है उनका यहाँ पे प्राइवेट बीच भी है। तो वो यहीं पे समर में आते हैं, पैलेस में स्टे करते और बीच पे एंजॉय करते हैं। और फिर ये देखिए ये जो ऊपर जो गुबन टाइप है, ये जो है मुस्लिम आर्किटेक्चर है। आप देखना चार मीनार, हैदराबाद का चार मीनार, फिर बीजापुर का गोल गुम्बज, तो फिर ये सब मुस्लिम आर्किटेक्चर है। तो इसीलिए इसे यहाँ इसका जो आर्किटेक्चर है इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर है।
क्योंकि जो फूल पत्ते के डिज़ाइन है वो जयपुर स्टाइल इंडिया का है स्टाइल, और जो गुम्बद है वो मुस्लिम स्टाइल। और ये देखिए पीछे का व्यू, पैलेस का बैक का व्यू, बैकयार्ड का व्यू। देखिए यहाँ पर भी सिटिंग के लिए सिटिंग एरिया बनाया गया है। शाम के समय यहाँ पे बैठते होंगे राजा या फिर उनके गेस्ट वगैरह, और बीच में यहाँ कुछ होता होगा म्यूज़िकल शो वगैरह। और यहाँ पर देखिए ये रूम है, पैंट्री रूम, खाना पीना की चीज़ मतलब किचन टाइप। और ये है आर्मरी, यहाँ पे उनके जो अस्त्र शस्त्र रहते हैं, और ये 8D कैंप, ये हो सकता है कैंपिंग के सामान रहते होंगे। और ये है रिसेप्शन और लॉन्च। तो ये है जो महाराजा विजय राज जी, इन्हीं के लिए इनके पापा ने ये पैलेस बनाया था, और इसीलिए पैलेस का नाम विजय विलास पैलेस है। और ये देखिए तोप, पुराने ज़माने का, उस समय का तोप। यहाँ पर उनका सिंबल है, जो किंगडम है इनका, उनका सिंबल है तोप पर। तो ये पैलेस बनाने के लिए जो जयपुर और वेस्ट बंगाल और सौराष्ट्र और यहाँ के लोकल कारीगरों का इस्तेमाल किया हुआ था। देखिए यहाँ पर मैप है कच्छ का। तो हम आए हैं गांधीधाम से, जो कि है यहाँ गांधीधाम से हम लोग आए हैं अभी मांडवी। देखिए मांडवी, तो ये है पूरा कच्छ का मैप। और पैलेस के अंदर तो इतना ठंडा लगता है ना, और जब हम टेरेस पे जाते हैं तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, सही में इसीलिए ही इसे समर पैलेस बोला जाता है। और राजा ने इस जगह को इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि पैलेस के पीछे ही बीच है, तो वहाँ से ठंडी हवा आती है। तो अभी हम पैलेस से निकल गए, पैलेस हमारा घूमना हो गया। अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए। तो जब हम जा रहे थे ना, रास्ते में हमने देखा नील गाय। देखिए यहाँ पे 3-4 नील गाय हमने देखा। वो मतलब बैठे, कुछ 2-3 तो ऐसे ही बैठे हुए थे, और 1-2 घास वगैरह कुछ खा रहे थे। तो देखिए ये एक नील गाय, ये रुक गया और हमको ही देखने लगा, बिल्कुल भागा नहीं। तो मैं भी इसे बाय बाय कर रही थी। नील गाय देखिए। और हम लोग यहाँ आ गए एक लोकल होटल में लंच करने के लिए। हमने गुजराती थाली लिया था। हम मतलब मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं सब्जी थोड़ी मीठी ना रहे तो फिर मतलब पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, बहुत ही बढ़िया खाना था। मतलब मीठा टेस्ट ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पर मीठा टेस्ट होता है। और देखिए कितने सारे आइटम्स थे यहाँ पे, और सिर्फ 130 रुपीज़ में। मांडवी का यही एक खासियत है कि यहाँ पे थाली सिस्टम मिलता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और ये है मांडवी बीच। तो बीच तो मतलब उतना यहाँ पे भीड़ वगैरह नहीं था, बहुत ही कम लोग आए हुए थे, क्योंकि हाँ अभी तो सीज़न शुरू हुआ है कच्छ में घूमने का, विज़िटर्स का आने का। तो बीच लेकिन उतना साफ़ भी नहीं था, ठीक था लेकिन। तो यहाँ पर एक कैमल बैठा हुआ था। देखिए यहाँ पे कैमल के गले पे कैसे डिज़ाइनिंग किया हुआ है। तो ऐसे कैमल को यहाँ पे सजा के रखते हैं कैमल राइड के लिए। तो इसके तो फिर भी बहुत कम इसको सजाया हुआ है, कुछ ने तो इतना सजा के रखा था उनके कैमल्स को, उनके पूंछ, उनके पैर, सब जगह डिज़ाइन किया था। और ये है कॉटन। जब हम वापस जा रहे थे तो रास्ते में बहुत कॉटन का प्लांटेशन देखा, तो बस वहीं से एक ये कॉटन ऐसे तोड़ के लेकर आए।
बुक्स में सिर्फ पढ़ा तो था, कभी देखा नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने जाके ये एक तोड़ के लाया, तो तब हमने देखा कि कॉटन एक्चुअली क्या है, फूल है, फल है, कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम पहुंच गए थे, हम 6 बजे पहुंच गए थे। बस 2 ही घंटे लगते हैं जाने के लिए यहाँ से गांधीधाम से मांडवी। तो हम वहां से निकल गए थे 3 बजे, तो पहुंच गए थे 5 बजे तक यहाँ पहुंच गए थे। बस पहुंच के हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। तो फिर फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 9 और अभी हम जा रहे हैं सब फ्रेश होके सोने के लिए। तो फ्रेंड्स आप बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आपको मैंने जितना हो सके उतना मांडवी दिखाने की कोशिश की, विजय विलास पैलेस दिखाया। तो फ्रेंड्स और बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके बताना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।